जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और अनमोल शिक्षाएं। आज हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की कथा, उसका महत्व, जो भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी लीलाओं में से एक है। इस कथा में भक्ति भाव, विश्वास और भगवान की महिमा को दर्शाया गया है। गोवर्धन पूजा, जो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, इसी कथा से जुड़ी है। तो चलिए वृंदावन की उस दिव्य भूमि पर चलते हैं जहां यह अद्भुत लीला घटित हुई। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु करोतो उच्छाय गवाम कोटि प्रदो भव। गौ रक्षा व पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। अर्थात, हे पृथ्वी को धारण करने वाले, हे गोकुल के कष्टों का निवारण करने वाले, भगवान श्री हरि की बाहों में विराजमान होकर छांव प्रदान करने वाले, हे गोवर्धन कोटि गायों को प्रदान करने की कृपा करें। इस पर्व को मथुरा समेत देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पावन दिन पर लोग भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। साथ ही विभिन्न पूजन नियमों का पालन करते हैं। वहीं इस मौके पर कुछ क्षेत्रों में लोग 56 भोग को तैयार करके उसे एक पर्वत की तरह सजाते हैं और श्री कृष्ण को परोसते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस पावन दिन पर मुरलीधर की आराधना करते हैं और उनके लिए कठोर व्रत रखते हैं, उन्हें कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, इसलिए गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा के मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा कथा। कथा की शुरुआत होती है वृंदावन से, जहां भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। वृंदावन के लोग, गोपियां और ग्वाले श्री कृष्ण से गहरा स्नेह करते थे। उनके लिए कृष्ण मात्र एक बालक नहीं थे, वे उनके जीवन का केंद्र, रक्षक और परम देवता थे। हर वर्ष गांव वाले इंद्रदेव की पूजा के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से ही उन्हें समय पर वर्षा मिलती है, जो उनके खेतों और पशुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा, हवन और भोग लगाते थे। लेकिन इस बार बालक श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की इस वार्षिक पूजा पर सवाल उठाया। उनके मन में एक अलग विचार था और वह चाहते थे कि वृंदावन वासी अपनी पूजा में बदलाव लाएं। जब नंद बाबा और गांव वाले पूजा की तैयारी कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्या सिर्फ उन्हीं की वजह से हमें वर्षा मिलती है? नंद बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमारे खेत हरे भरे रहते हैं और हमारे पशुओं के लिए चारागाह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा, पिताजी, हमारा जीवन और हमारी आजीविका तो गोवर्धन पर्वत और हमारी प्रकृति पर निर्भर है। यह पर्वत हमारे पशुओं को घास देता है, हमें पेड़ पौधों से फल और लकड़ी मिलती है। हमें इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत और इस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन का आधार देती है। गांव वालों के मन में कृष्ण के तर्क ने नया विचार पैदा किया। आखिरकार उन्होंने कृष्ण के सुझाव को मानने का निर्णय किया। श्री कृष्ण के कहने पर
वृंदावन के लोगों ने इस बार इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया। उन्होंने पर्वत के चारों ओर भव्य सजावट की, फूलों और मालाओं से इसे सजाया और एक विशाल भोज का आयोजन किया। गांव वाले गोवर्धन की पूजा करते हुए बेहद उत्साहित थे। वे गोवर्धन पर्वत को माखन, दूध, फल और मिठाइयों का भोग अर्पण कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था। गोप और गोपियां गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, गीत गा रहे थे, नाच रहे थे और उत्सव मना रहे थे। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके इस पूजा को स्वीकार किया। लोगों में अपार आनंद और भक्ति का संचार हुआ। लेकिन यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनका अपमान किया है। इंद्रदेव ने इसे अपने अहंकार का मुद्दा बना दिया। उन्होंने सोचा, यह छोटा सा बालक मुझे चुनौती दे रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। मैं नहीं दिखाऊंगा कि मुझे अनदेखा करने का क्या परिणाम होता है। इंद्रदेव ने अपने क्रोध में आकर घनघोर बादलों को भेजा और वृंदावन पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी, गर्जना और भारी वर्षा ने वृंदावन को चारों ओर से घेर लिया। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों के घर और पशु पानी में डूबने लगे। लोग घबराकर श्री कृष्ण के पास आए और उनसे मदद की प्रार्थना की। वे सब जानते थे कि केवल कृष्ण ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों की प्रार्थना सुनी और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ हूँ और गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह दृश्य देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को छत्र की भांति धारण कर लिया ताकि सभी गांव वाले, पशु और जीव जंतु उसके नीचे शरण ले सकें। सभी लोग, उनके जानवर और संपत्ति गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाए रखा और 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। वृंदावन वासी उस अद्भुत दृश्य को देखकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिनों बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण केवल एक साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके अहंकार के कारण उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान किया था और अब वह लज्जित महसूस कर रहे थे। इंद्र ने भगवान कृष्ण के सामने आकर क्षमा याचना की। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा कर दें और अपनी कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और उन्हें समझाया कि शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। इस प्रकार गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रकृति के प्रति आस्था और कृतज्ञता का महत्व सिखाया। गोवर्धन पर्वत आज भी भक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो हमें सिखाता है कि भगवान अपनी भक्ति करने वाले की हर संकट से रक्षा करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और सदा प्रकृति की पूजा व संरक्षण करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश था। गोवर्धन पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा पर गाय, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फल, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें।
इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा करें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न, फल और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, दूध और मावे से बने मिष्ठान और चावल का प्रयोग किया जाता है। अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियां इनका प्रसाद बनाया जाता है। इस अन्नकूट को पहाड़ से बनाकर भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में यह बांटा जाता है। तो दोस्तों, यह थी गोवर्धन पूजा की अद्भुत कथा, अन्नकूट का भोग, महत्व और पूजा विधि। इस कथा में न केवल भक्ति का भाव है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, अगर हमारे पास विश्वास है तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।